वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2, साइंस का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई के चैप्टर को एक्सप्लेन। इससे क्वेश्चन आंसर कीवर्ड, अब आगे चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आंसर कीवर्ड आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अगर अचानक से वो सारी चीज़ें जो आप अभी अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हो और वो अचानक से आप देखने लगो तो आपको हैरानी होगी। और हाउ वुड यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन वॉज ऑफ दिस हिडन। और जैसा आपने ऑब्जर्व किया है अपने अभी जो वर्ल्ड को, उसका साइज, शेप, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अचानक से पता चल जाए, जो हिडन वर्ल्ड है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, तो कैसा होगा। क्या आपने कभी छोटे छोटे इंसेक्ट के बारे में, ये कैसे रहते हैं, और वो चीज़ें जो बहुत टाइनी होते हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, या देख भी पाते तो बहुत छोटे होते हैं, उनकी डिटेलिंग नहीं देख पाते हैं हम। अगर इनके बारे में, इनकी लिविंग लाइफ के बारे में सोचे तो कैसा होगा, कैसा होता है ये, क्या आपने कभी गौर किया है। और अगर आपने गौर किया है मीन्स आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव सर्टेन साइज। हमारी जो आंखें हैं वो कुछ साइज का, कुछ उससे ऊपर के ऑब्जेक्ट को ही देख पाती है। तो बहुत समय तक हमारे हमें जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में नहीं पता था। कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले जो पीपल थे उन्होंने डिस्कवर किया एक कर्व शेप का पीस ऑफ ग्लासेस, जो कि स्मॉल चीज़ों को बड़ा कर देता था थोड़ा सा। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप लाइक अ लेंटिल सीड। और जो वो शेप था वो कैसा था, लेंटिल मतलब सीड के लाइक था, मीन्स वो कनकेव साइज का था। मिडल में वो थिक था और जो कॉर्नर में था, एज में था, वहाँ पे वो थिन था। इसका उन्होंने बाद में ये लेंस की तरह था, हैंस उसको वो लेंस कहने लगे। ऐसे टाइम बढ़ता गया आगे, लेंस इम्प्रूव होता गया और वो और भी पावरफुल बनता गया। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइड ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप। अब वो इतना एफिशिएंट बन गया कि वो सिंपल लेंस से वो माइक्रोस्कोप में चेंज हो गया। हेल्प वुमन सी व्हाट देयर आई कुड नॉट। और इंसानों की हेल्प करने लगा उन चीज़ों को देखने में जिनको उनकी जो नॉर्मल आई है वो नहीं देख पाती थी, नहीं देख सकती थी। ये इन्वेंशन जो था माइक्रोस्कोप का, इसने बहुत सारे जो हिडन वर्ल्ड है उसके गेट को ओपन कर दिया। टाइनी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम नहीं देख सकते थे, नहीं समझ पाते थे, उनके गेट को ओपन कर दिया, जिससे कि हम सबको अब आसानी से समझ सकते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं। और इस तरह काफ़ी जो लाइफ फॉर्म था उसको एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में भी आगे हम पढ़ेंगे उन सब के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द जो हमारी वैरायटी ऑफ लिविंग है, कितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसके बारे में पता ही नहीं है। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर्स। आप अपनी आंखें खोलें और देखें चारों तरफ, कितने सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे, अलग अलग साइज़ के, शेप के, कलर्स के, एनिमल और प्लांट्स सब के। सम लिविंग बींग्स आर, बहुत सारे लिविंग बींग ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, टाइनी, अदर्स आर रियली बिग। दे डिफर नॉट ओनली देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मेनी अदर फीचर्स। सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अदर फीचर में भी ये डिफर होते हैं। और जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Have you ever noticed the smallest organisms around you that is visible to the naked eye? क्या आपने कभी भी सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स को देखा है जिसको आप अपने नेक आई से देख पाते हो? उसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन यू सी एक्चुअली। कितना छोटी चीज़ों को आप अपने आंखों से एक्चुअली देख पाते हो। आपने देखा होगा छोटे से चींटियाँ, बहुत छोटे छोटे, वो उसको आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के कीड़े होते हैं। इवन हम उसको बस देख पाते हैं, छोटा सा वो चल रहा है, उसके अच्छे से स्ट्रक्चर्स को भी नहीं देख पाते। तो कितना छोटी चीज़ों को हम देख पाते हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि जब रीडिंग कर रहे होते हैं या नॉर्मली भी वो देखने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, वो उनकी हेल्प करता है ग्लासेस, ताकि वो सही से क्लियरली देख पाए। ठीक है, और ये ग्लासेस के हेल्प से क्या करता है, वो चीज़ें उनको मैग्नीफाई करके दिखाता है और अब वो काफ़ी एफिशिएंट वे में वो देख पाते हैं। क्या आपने कभी भी ऐसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया है कुछ देखने में? नॉर्मली क्लासेस में मैम कराती हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से आप
मे बी आप बाय करके देख सकते हो, उससे चीज़ें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, आप अपने क्लासरूम में परफॉर्म कर सकते हो या फिर लैब में। आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना होगा, मेड ऑफ ग्लास एज शोन इज फिगर यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपकी जो बुक में है इसमें वाटर फिल है। मैं यहाँ पे एक इमेज लगा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे खाली है। ये ऐसा दिखता है, इसका बॉटम में राउंड होता है फ्लास्क, आपको लैब में मिल जाएगा। इसको क्या करना है, पानी से फिल करना है, इसका माउथ को कॉर्क से इसको क्लोज करना है और इसको क्या करना है, एक बुक को ओपन करना है, इसके ऊपर इसको रखना है लेटर्स के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो जैसे इमेज में दिख रहा है कि लेटर है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो फ्लास्क को आपने वाटर से फिल किया है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक एन आंट। आप ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे कि हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया है। आप एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, उसे आंट देखिए, छोटे मोटे आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब आप देखोगे कि पहले आप अपने नेक्ट आई से उसकी जो डिटेल्स है वो नहीं देख पा रहे थे, बट जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करोगे तो उसका डिटेल्स आप देख पाओगे ईजिली। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eye. So how did we finally discover this invisible world? बहुत समय तक लोगों को ये तो क्यूरोसिटी थी कि हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते थे, बट वो अनेबल थे देखने में, अपने नेक्ड आई से वो नहीं देख पाते थे। तो आखिर क्या डिस्कवर हुआ जिससे कि वो जितनी भी हमारी इनविजिबल वर्ल्ड है उसको हम देख पाते हैं, समझ पाए। Do you know which scientific discovery help us to see tiny world for the first time? क्या आपको पता है वो कौन सी डिस्कवरी थी जिसकी हेल्प से हम ये सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं? अब ये है 1965 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज कॉल्ड ऑब्जर्वर, उनको वहाँ पे केयरफुल ऑब्जर्वर कहा गया है और स्किल आर्टिस्ट भी कहा गया है। उनकी जो बुक है वहाँ पे उन्होंने डिटेल ड्राइंग बनाई हुई थी छोटे ऑर्गेनिजम्स को जिनको पीपल ने कभी देखा ही नहीं था पहले, और उन्होंने उसकी इमेज बनाई हुई थी छोटे ऑर्गेनिजम्स की, उसकी डिटेलिंग इमेज बना रखी थी, डिटेल इमेज। और थिंग्स ही सॉ, और उन्होंने ये किसके हेल्प से करा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से करा। हिज माइक्रोस्कोप, जो उनका माइक्रोस्कोप था, मेड थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो 200 से 300 टाइम, 200 to 300 टाइम बिगर दिखाता था। जो हम बिना ऐसे आई को नहीं देख सकते उसको वो ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाता था। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट मेड वॉज अ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। एक दिन उन्होंने उसी के हेल्प से कॉर्क को देखा, उन्होंने देखा कॉर्क के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं और जो ये कंपार्टमेंट से रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनीकॉम, और ये कंपार्टमेंट उनको हनीकॉम का रिमाइंड कराता था, किस तरह हनीकॉम का जो हाउस है वो भी, उसमें भी कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं। और इसी तरह उन्होंने क्या कहा, और इसी से उनको ये, और उन्होंने क्या करा, इन सबको ड्रॉ करा और इसका नाम, हर एक स्पेस का नाम उन्होंने सेल रखा। और इसी तरह फर्स्ट टाइम जो वर्ड सेल आया, इसको क्या कहा गया साइंटिफिक लैंग्वेज में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अराउंड 1660s में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक जो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बेटर लेंस बनाया दैट अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। उनकी हेल्प से और भी यूजफुल माइक्रोस्कोप बने। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब करा टाइनी ऑर्गेनिजम्स की, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल, बहुत टाइनी, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, इसको उन्होंने डिस्क्राइब करा। इसी के कारण उनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी माइक्रोस्कोप की। ठीक, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो माइक्रोग्राफिया बुक में, ये इमेज ए यहाँ पे ऊपर जो लिखी ए वाली थी, और ये बी, ये माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक की है, और सी कॉर्क सेल है जो पब्लिश किया गया था माइक्रोग्राफिया में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? जितनी भी लिविंग बींग्स है वो सेल से मिलके बनी होती है, ये यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एक्चुअली कैसा दिखता है जब आप क्लोजर लुक देखोगे माइक्रोस्कोप से सेल की। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.2,
इसमें आपको क्या करना है, ये आपको टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस एक्टिविटी को क्लासेस में, आप वहाँ पे आप इसको देख पाओगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले अनियन, ये प्लांट का हो रहा है, ठीक है। अभी हम प्लांट का देखेंगे कि प्लांट सेल कैसे होते हैं, और फिर हम एनिमल सेल का देखेंगे कि वो कैसा होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट सेल के लिए अनियन का हमने एक पल्प लिया है, मीन्स अनियन को कट करेंगे, उसका जो एक हिस्सा होता है ना, एक पल्प, उसको निकालना है। तो उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे वाटर से, अनियन को कटिंग करेंगे, उसका पल्प निकालेंगे, पीस पे करेंगे, एक पीस चाहिए छोटा सा। टेक वन पीस फ्रॉम द अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम द इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप। यहाँ पे ऐसा इमेज में दिखाया हुआ है, आपको फोर्सेप की हेल्प से उसकी जो इनर की जो वो होती है ना, सरफेस होती है, वो लेयर निकालनी है। उसको अनियन पील कहते हैं। इस पील को पेट्री डिश में रखना है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको देख पा रहे हो। यहाँ पे पेट्री डिश में आप रखोगे इसको, ठीक है। फिर इसमें रेड कलर का स्टेन डालोगे 30 सेकेंड के लिए। इससे पिंकिश कलर का वो आ जाएगा, जो सेल है वो पिंकिश कलर का हो जाएगा। इससे ये होगा कि हम अपने आईसीस को देख पाएंगे, हेल्प करता है, ये अच्छा व्यू देता है। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश हमें ट्रांसफ़र करना है अनियन पिन को दूसरे पैटी डिश में, जिसमें वाटर हो पहले से ही, उसमें उसको डुबा के, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाए। अब केयरफुली इसको प्लेस करना है, जो यहाँ पे 3 स्टेप आप देख पा रहे हो, उसको ग्लास स्लाइड में एक थिन ब्रश का हेल्प से इसको ग्लास स्लाइड में इसको हमें रखना है। ध्यान रखें कि ये ब्रेक ना हो, फोल्ड ना हो। 4th स्टेप में उसमें ग्लिसरीन डालना है इसके ऊपर, अनियन पील के ऊपर। और ग्लिसरीन ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि ड्राई नहीं होगा, सेल फटेगा नहीं, और ये क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करता है, इससे विजुअलाइजेशन सेल की बहुत अच्छी आती है। तो ये 4 हमारा स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसको स्लोली हमें कवर को, स्टेप 5 में देख सकते हैं, इसको स्लोली कवर स्लिप को हमें इसको कवर करना है। विद द हेल्प ऑफ निडल आप यूज़ कर सकते हो, ताकि ये ध्यान रखिए कि इसमें बबल ना आए, कोई एयर ट्रैप ना हो। उसके बाद ये आपका स्लाइड रेडी है। इसको आप क्या कर सकते हो, ब्लॉटिंग पेपर से हल्का सा वाइप कर सकते हो, ताकि एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन है वो हट जाए उसके एज से, और आप उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि इमेज में दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिखता है। किनारे किनारे इसको सेल वॉल कहते हैं, बीच में हमारा ये है साइटोप्लाज्म, फिर बीच में जो डार्क कलर का न्यूक्लियस है, किनारे किनारे सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो, सिमिलैरिटी क्या आपको दिखा क्या नहीं दिखा। अब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसकी जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप है, लाइक जैसे कि हमारी दीवार होती है, एक ईंट क्या कहते हैं, एक ईंट जुड़ के दीवार बनती है, फिर इससे हाउस बनता है। इसका मतलब जो हमारे घर है उसका जो बेसिक यूनिट एक ईंट है। सेम एज हमारे जो जितना भी ये हमारी बॉडी है उसका बेसिक यूनिट सेल होता है। तो यहाँ आपने अनियन पील का सेल देखा, इसके अरेंजमेंट देखी कि कैसे है। और इसी तरह आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करेंगे, एनिमल सेल देखेंगे। इसके लिए क्या करोगे, आप अपने माउथ का क्या करोगे, अपने माउथ को अच्छे से धोओगे, एक टूथपिक लोगे, ठीक है, उससे अपने आराम से अपने चिक के इनसाइड में उसको थोड़ा सा स्क्रब करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो अंदर थोड़ा माउथ का मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल, वो आ जाएगा। उसको सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रोसीजर किया है वैसे करेंगे। इसमें हम बस मिथिलाइल ब्लू लेंगे, एक ब्लू कलर का स्टेन होता है, और ये इम्प्रूव करता है विजिबिलिटी। और जैसे प्रीवियस हमने वो देखा, आफ्टर 1 मिनट ऐड, जैसे कि पहले हमने डाला, फ्यू ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालेंगे, जो कि इसको ड्राई होने से बचाएगा और जो व्यू है वो भी अच्छा देगा। फिर सेम एज हमने पहले डाला वैसे कवर स्लिप डालेंगे, और जो एक्सेस ग्लिसरीन है उसको निकालेंगे, और ब्लॉटिंग पेपर से उसको थोड़ा थोड़ा एज को साफ़ कर देंगे, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन हटा देना है। देन आप इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप को, तो आप देखोगे कि ऐसा कुछ दिखता है। तो इसका शेप अगर आप अनियन पील के शेप से देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। इसका थोड़ा जो माउथ ऑफ वुमन चिक सेल का है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सर्कल शेप का दिखता है। सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। तो आप इसको ऐसे कंपेयर करोगे कि कैसा दिख रहा है आपको माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये एक पॉलीगोन शेप स्ट्रक्चर है, जो आपको यहाँ पे फिगर 2.4 में दिख रहा है। और इसकी ये जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ है, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी आप देखोगे दोनों सेल के बीच में, अनियन पील के सेल के बीच में, और ये हमारा जो ह्यूमन सेल के चिक के सेल के बीच में।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है जो फिल किया गया है पूरा, जो स्पेस फिल है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और अनियन पील में आप ये देखोगे कि एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये लेयर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर? ये इसका फंक्शन ये है कि ये भी हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ का। जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इनक्लोज करता है और ये दूसरे सेल को सेपरेट करता है एक दूसरे से, और ये पोरस होता है। इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल एंट्री कर सकता है, लाइक जो एसेंशियल मटेरियल होता है जो ज़रूरी है सेल की लाइफ के लिए, और जो मिक्स्ड वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करता है। साइटोप्लाज्म होती है जो बीच की स्पेस होती है, उसमें बहुत अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सेल के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सारी सॉल्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। और मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आती है। न्यूक्लियस है वो रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर, उसको रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। द सेल वॉल वो प्लांट का प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में। दिस इज़ वाई जो सेल अरेंज होते हैं वो बहुत कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और बहुत ही फर्म स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल में बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, एक सिस्टमेटिक ड्राइंग है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ए में हमारा एनिमल सेल है और जो बी है हमारा वो प्लांट सेल की ड्राइंग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल में भी नॉट। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। इसका अभी हमने फंक्शन देखा। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करती है, ये दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है वो थोड़ा रॉड शेप का होता है और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि ये एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हेल्प करता है सेल की लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में पाए जाते हैं। वक्यूल ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में भी पाया जाता है बट ये बहुत छोटा होता है और ये एक एम्प्टी लुक लार्ज स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टोर करता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को, कई बार वेस्ट मटेरियल को भी, और इसको ये निकालता भी रहता है और स्टोर भी करता है, एग्जिट भी करता है, ठीक है। इसका ये काम है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये प्लांट में। इसका बेसिक फंक्शन ये है वक्यूल में, याद रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है जो दोनों में पाया जाता है। नाउ हम अभी समझ चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का प्लांट और एनिमल में। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड वी नाउ अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। हमने ये भी देखा कि प्लांट और एनिमल डिफर होते हैं अपने शेप में, स्ट्रक्चर में। कुछ चीज़ें इनमें जैसे कि सेल वॉल और वक्यूल ये भी डिफर होता है एक दूसरे से, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और वेरिएशन और शेप के बारे में पढ़ेंगे आगे। वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे आगे देखते हैं हम वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर की ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गन टू ऑर्गन डिफरेंट सेल होते हैं। हमारे बॉडी है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स है, उनके वो जो ऑर्गन जिन सेल से मिलके बने होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन आर द शोन इन फिगर। जो मसल्स हमारी बॉडी के होते हैं वो यहाँ पे आपको फिगर 2.6 के ए में दिखाया गया। मसल सेल्स ये ऐसा होता है, और जो नर्व सेल है वो आपको बी में दिखाया गया है, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस यू सीन इन देम। क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है और क्या डिफरेंस दिख रहा है। आप जो मसल सेल देख रहे हो इसका जो शेप है वो स्पिंडल शेप कहलाता है, और जो नर्व सेल है इसमें आप लॉन्ग ब्रांचेस देख पा रहे हो। सिमिलैरिटी ये है कि जो सेल है वो सम सेल्स वो राउंड होते हैं शेप में, वाइल दूसरे होते हैं वो लॉन्ग एंड थिन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल आल्सो वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्यों अलग दिखते हैं, और क्या इनका जो शेप स्ट्रक्चर है वो और उसका फंक्शन है, क्या उनमें कोई रिलेशन होता है। लेट्स आगे देखते हैं इसको। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब जो जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे हमारे मसल सेल्स हो गया, नर्व सेल्स हो गया,
और हमारे जो और भी ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं, कार्डिक सेल्स हो गए, ये जो सेल्स है ये अलग शेप साइज़ के होते हैं, स्ट्रक्चर्स के भी होते हैं, इनका लोकेशन है वो भी अलग होता है, बिकॉज इनका जो फंक्शन है ये सारे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और ये एक दूसरे को, बट हाउ डू दीज सेल हेल्प परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी, और ये किस तरह अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हमारी जो बॉडी उसमें, चलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक्टिविटी 2.3 में देखा, जो इनर चीक सेल है हमारे वो फ्लैट है, बहुत पतला फ्लैट है। दे फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोवाइड करता है हमारे चीक के, ये ऐसे बना होता है जो हमारे चीक के अंदर ही प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोवाइड करता है। नर्व सेल ऑल्सो नॉन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन आवर बॉडी। जो नर्व सेल्स है उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये हमारे बॉडी में मैसेज को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये एलोंगेटेड शेप होता है, ब्रांचेस होती है जो हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये रीच कर सके और ये मैसेज को पास कर सके जल्दी से। जो इसी तरह जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल, इवन ट्यूब लाइक सेल्स भी पाए जाते हैं। सम प्लांट्स सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। अब यहाँ पे आप सेल्स देख पा रहे हो, कुछ प्लांट्स में लॉन्ग सेल्स भी होते हैं जो कि पानी को कैरी करते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीज द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन इंक्लूड करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ग्रुप ऑफ मसल्स वो फूड पाइप में पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वेव लाइक मैनर्स। ठीक है, और खाने को पुश करता है स्टमक तक। द मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज, ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो मसल्स है वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पिंडल शेप होता है, इस वजह से ये जो मूवमेंट है पॉसिबल हो पाती है। जो स्टमक की उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है विंड पाइप से, उसके फंक्शन डिफरेंट है। जो मसल सेल इन द जो स्टमक होती है वो हेल्प करता है चर्न को, फूड को। अदर सेल इनर जो लाइनिंग होती है स्टमक की वो प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस को और एसिड को, और ब्रेक डाउन करता है फूड को। तो इस तरह इन सब की फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इस फंक्शन से इनके कारण ही इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग बना होता है। ठीक है, और इस तरह सारे जो सेल्स है एक साथ वर्क करके जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो पूरा वो है, इसको ये पॉसिबल कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्या क्या है लेवल, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या लेवल है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेल आता है। सेल जो जुड़ का टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम है। ठीक है, अब आपने देखा होगा सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल जुड़ के टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, और अलग अलग टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन बनाता है। ठीक है, सारे ऑर्गन मिलके, सब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जो अलग अलग फंक्शन को बॉडी में परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाता है। इसी तरह प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है हमारे सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हेल्प करता है कि कैसे जो हमारी सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे सेल, वो एक साथ होके कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को बनाते हैं। जो हमारी जो लाइफ है कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग की, एक सिंगल सेल जो एग हो गया उससे, द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स हैज़ अमेजिंग, उनकी एबिलिटी इतनी अमेजिंग होती है कि वो डिवाइड करते जाते हैं एक सिंपल एग, उससे वो कंप्लीट लिविंग बीइंग में चेंज हो जाते हैं। सच लिविंग बीइंग आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और वो जैसे हम लिविंग बीइंग से हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एनिमल इंक्लूडिंग वुमेंस और प्लांट, सबको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, क्या आपने सुना है द यॉक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग। जो यॉक किसे कहते हैं, येलो पार्ट जो होता है एग को, उसको कहते हैं। ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज़ अ सिंगल सेल द लार्जेस्ट नॉन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी इवन लार्जेस्ट नॉन सेल है लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, जो कि 130
mm to 170 mm डायमीटर का होता है। और जो एग है वो एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, अ सेल फॉर प्रोटेक्शन एंड वाइट लिक्विड दैट नरिश द सेल ड्यूरिंग इस कंटिन्यू डेवलपमेंट, ये सारे कंटेन करता है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया आर मेड ऑफ सच जस्ट वन यूनिसेलुलर, वन सेल का बना होता है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, एल्गी, ये सारे बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे आर फाउंड, इस हमारे आसपास हर जगह फाउंड पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, इवन इनसाइड आवर बॉडी। और क्या ये क्या सेल एक दूसरे की तरह सेम होते हैं? आर दे लाइक प्लांट और एनिमल सेल? जस्ट क्या ये सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल की तरह पाए जाते हैं? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं और ये एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है। ठीक है, अगेन इसको पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके साइज़ को, शेप को हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, अब हमने साइंटिस्ट ने काफ़ी लो कॉस्ट अफोर्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी बनाया है, जो कि फोल्ड स्कोप बनाया है और मे नॉट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ डिटेल, बट ये हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप है, जो कि ये हमें इजी करता है और एक्सेस भी हमारा इजी करता है, जिससे कि हम थोड़ा जो चीज़ें हैं उसको मैग्नीफाई करके हम देख पाते हैं और आसानी से एक्सेसिबल है लोगों के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। अब वो वाटर जो कि कलेक्ट हुआ होता है उसको पॉन्ड वाटर, ऐसा पानी जो कि एक जगह कलेक्ट किया गया उसको पॉन्ड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। मीन्स वो घूम नहीं रहा, हिल नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा। अब इसमें कुछ ड्रॉप लेकर आओ वाटर पानी का, वहाँ से माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्लाइड पे डाल के आप उसको देख सकते हो। जैसे कि पहले प्रोसेस में आपने देखा, कवर स्लिप लगाना है, सही से ऑब्जर्व करना है। अब देखोगे बहुत सारे पॉन्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करोगे, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब इसी तरह बीकर में आप कुछ मॉइस्ट सॉइल लेना है आपको, आप गार्डन से ले सकते हो, उसको टच नहीं करो, आप उसको क्या कर सकते हो, स्पून से ग्लव्स लगा के उस सॉइल को लेना है। आपको उसको पोर सम वाटर इनटू द बीकर और उसको स्टिर करना है। ग्लास के रॉड से लेना है द लिक्विड विच में टुक डर्टी वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ द सॉइल एंड कॉल सॉइल सस्पेंशन। उसको साइड में रखना है कुछ समय के लिए और मिक्सर को सेटल होने के लिए छोड़ना है। ड्रॉपर के हेल्प से कुछ ड्रॉप वाटर का लेना है टॉप से और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्लाइड से देखना है। ठीक है, उसको क्या करना है, कवर कर आप उसको माइक्रोस्कोप पे रख के पहले उसको कवर करना है, देन इसको ऑब्जर्व करना है। आप इसमें देखोगे सॉइल सस्पेंशन में भी बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, जो आप उसको ऐसे नहीं देख पा रहे होंगे, वो आपको दिखेंगे और आप इससे हैरान हो जाओगे कि अरे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन समय पाए जाते हैं जिसको हम ऐसे ही देख नहीं पाते। हमें लगता है ये तो कितना क्लीन है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, और ये जो दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर, डाटा ऑब्टेन आफ्टर सॉइल सस्पेंशन, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है। यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे डायग्राम बनाए गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। लाइक अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ है, वो सिंगल सेल है, मूव कर सकता है, इरेगुलर शेप होता है उसका। पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ है, वो भी सिंगल सेल है, मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह और हेल्प करता है। इसकी एक अलग जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। एल्गी ये एक सिंगल सेल है, लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट और मूवमेंट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो कि इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, आगे हम यहाँ पे टेबल 2.2 में है, यहाँ पे सॉइल सस्पेंशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो दिखाया गया है। ब्रेड माउल्ड जो कि फंजाई कहते हैं, ये ब्रांच फिगमेंट है विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सेक स्ट्रक्चर होता है। और ये मोल फंजाई, ये एक ब्रांच फिलामेंट है विदाउट क्लोरोफिल, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। ये एल्गे आप देख पा रहे हो, स्फेरिकल शेप है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसके कारण ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर।
आपको बैक्टीरिया मिलेगा, ये स्फेरिकल कॉमा शेप भी होता है, स्पाइरल शेप भी होगा, रॉड शेप भी होगा, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, बहुत सारे स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी आपको सेल के अराउंड इसमें मिलेगा। तो ये सारे जो शेप्स, ये सारे जो बैक्टीरिया आपको मिल गया, फंजे मिल गया और आपको एल्गी मिल गया, ये सब पॉन्ड में पाए जाते हैं, सॉरी सॉइल सस्पेंशन में पाए जाते हैं। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिम्स और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने ये सारे ऑब्जर्व करा, ये से कुछ अलग ऑब्जर्व करा? मे बी आप कुछ स्ट्रक्चर जैसे बुक में दिखाया गया वैसा आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, समथिंग थोड़ा डिफरेंट ऑब्जर्व किया हो गया हो। और बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, दे आर एवरीवेयर एंड वी कैन ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और डिवाइस जो कि इसको मैग्नीफाई कर सकता है 100 to 400 टाइम तक। उसी के हेल्प से आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कितने स्मॉल होते हैं वो आप देख पाओगे, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आपने कभी सुना है वायरस के बारे में, जो कि ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, ये भी एक सेलुलर होता है। वायरस मल्टीप्लाई करता है जैसे वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को, एनिमल को और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे बी कॉज डिजीज़, और डिजीज़ को भी कॉज करता है। आपने काफ़ी वायरसेस को, और वायरस वाला फ्लू भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नहीं, ये पार्ट फर्स्ट मैं फिनिश करती हूँ, इसका पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब से, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ये वीडियो, तो लेट्स पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून टिल देन, इफ़ यू लाइक इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इसके कीवर्ड क्वेश्चन आंसर सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।